गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे ईरान अमेरिका इसराइल की। ईरान और अमेरिका इसराइल संघर्ष एक महाविनाशक युद्ध में बदल सकता था, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान, चीन, तुर्की और मिस्र की मध्यस्थता में युद्ध विराम हो गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इसे इस्लामाबाद समझौता नाम दिया है। उन्होंने अमेरिका और ईरान के वार्ताकारों को शुक्रवार को मध्यस्थता बैठक के लिए बुलाया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की तरफ से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान की तरफ से मोहम्मद बाकिर गालिब इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। पाकिस्तान के लिए इसे एक शानदार डिप्लोमेटिक उपलब्धि माना जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान दोनों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान सेना के फील्ड मार्शल असीम मुनीर को युद्ध विराम के लिए क्रेडिट दिया है। इस मध्यस्थता से साबित होता है कि ईरान और अमेरिका दोनों ने बतौर मध्यस्थ पाकिस्तान की भूमिका को स्वीकार किया है और उसे एक भरोसेमंद मध्यस्थ माना है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास आरागाची ने अपने पोस्ट में लिखा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल असीम मुनीर के प्रति आभार और सराहना। अमेरिका और ईरान में 2 हफ्ते के लिए युद्ध विराम पर सहमति। अमेरिका और ईरान दोनों ने पाकिस्तान पर किया भरोसा। डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने ट्वीट में पाकिस्तान और फील्ड मार्शल असीम मुनीर का नाम लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर आरागाची के इस नोट को शेयर किया, जिससे ये संकेत मिला कि वाशिंगटन भी शांति वार्ता में इस्लामाबाद की भूमिका को स्वीकार करता है। शहबाज शरीफ ने इसके बाद लिखा कि मैं इस समझदारी भरे कदम का तहे दिल से स्वागत करता हूँ और दोनों देशों के नेतृत्व का गहरा आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही मैं उनके प्रतिनिधिमंडलों को शुक्रवार 10 अप्रैल 2026 को इस्लामाबाद आने का न्योता देता हूँ, ताकि सभी विवादों को सुलझाने के लिए एक निर्णायक समझौते पर आगे बातचीत की जा सके। उन्हें आगे कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि इस्लामाबाद वार्ता स्थायी शांति हासिल करने में सफल होगी और हम आने वाले दिनों में और अच्छी खबरें साझा करने की आशा करते हैं। रिपोर्टों के मुताबिक फील्ड मार्शल मुनीर पूरी रात अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वेंस, ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री आरागाची के संपर्क में रहे। ईरान में युद्ध विराम के बाद जीत का धन जश्न। पाकिस्तान पर भरोसे की क्या थी वजह? किसी देश को किसी झगड़े में बीच बचाव करने वाला बनने के लिए दोनों पक्षों का उस पर भरोसा होना जरूरी है। ईरान अब अपने अरब पड़ोसियों पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि उनके अमेरिका के साथ गहरे रिश्ते हैं, जबकि पाकिस्तान की सीमा ईरान से लगती है। दोनों देशों के बीच गहरे कूटनीतिक रिश्ते रहे हैं। इस बात का संकेत आरागाची ने शरीफ और मुनीर को प्यारे भाई कहकर दिया था। साथ ही फिलिस्तीन मुद्दे पर की वजह से पाकिस्तान के इसराइल के साथ कोई कूटनीतिक रिश्ते नहीं हैं और यही एक और वजह है कि तेहरान उस पर भरोसा करता है। यहाँ तक अमेरिका की बात है, पिछले साल से पाकिस्तान के साथ उसके रिश्ते बेहतर हुए हैं। इस्लामाबाद भी ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हुआ, जिसका मकसद गाज़ा में शांति पक्का करना है। ट्रंप पहले ही पाकिस्तानी सेना प्रमुख मुनीर को अपना पसंदीदा फील्ड मार्शल कह चुके हैं। रिपोर्टों के मुताबिक मुनीर के अमेरिका और ईरान के रक्षा संस्थानों में गहरे संपर्क हैं, जिससे पाकिस्तान को ऐसी बातचीत में एक बढ़त मिली है। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे खाड़ी देशों के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं, जिससे वह इस झगड़े का कोई हल निकालने के लिए सभी को साथ लेकर चल सकता है। बात करें डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ युद्ध विराम कर जंग से बाहर निकल आए हैं, जबकि सहयोगी इजराइल युद्ध के मैदान से उन्हें हैरान परेशान देख रहा है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जीत का ढिंढोरा पीट दिया है, जबकि हकीकत यह है कि ईरान ने अमेरिका की एक भी शर्त नहीं मानी है। उल्टा हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर अब तेहरान का कंट्रोल भी हो चुका है। इसराइल में सदमा है। विपक्षी नेता ने नेतन्याहू पर नाकामी के आरोप लगाए हैं। इजरायली अखबार देश की सरकार से कठिन सवाल पूछ रहे हैं। अखबारों में पूछा गया है कि क्या वाकई ईरान हॉर्मुज़ स्ट्रेट खोल रहा है, क्योंकि ईरान ने तो जो आधिकारिक बयान में जहाज़ों के गुजरने के लिए शर्तें लगा दी हैं। बिना ईरान सेना की इजाज़त के कोई भी जहाज़ हॉर्मुज़ से निकल नहीं सकते। युद्ध विराम होने के बाद भी ईरान की तरफ से इसराइल पर मिसाइलों की बौछार की गई। इसराइल की इंटेलिजेंस कम्युनिटी को पहले से अंदाजा था कि अगर सीज़फायर होता है तो इस तरह के हमले हो सकते हैं। ईरान युद्ध विराम से इसराइल में क्यों है सदमा? इसराइल और उसके प्रॉक्सी संगठन संदेश दे रहे हैं कि वे जीत चुके हैं और इसराइल में पूछा जा रहा है कि युद्ध से क्या हासिल हुआ। ईरान के पास जो 450 किलो सर्वाधिक यूरेनियम है वो कहाँ है? क्या ईरान ने लिख कर दिया है कि वो भविष्य में परमाणु बम नहीं बनाएगा? इन सवालों का जवाब है नहीं। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने न्यूज़ एजेंसियों के जरिए एक 10 सूत्री योजना जारी की, जिसे वाशिंगटन को सौंपा गया और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह योजना बातचीत का आधार बन सकती है। इसराइल ट्रंप के ऐलान से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इसराइली अखबार येनेट ने लिखा है कि ईरान ने हाल के हफ्तों में अमेरिका के सामने रखी गई अपनी किसी भी मांग से पीछे नहीं हटाया। हो सकता है आने वाले 2 हफ्तों में ईरान का रुख थोड़ा नरम पड़ जाए, लेकिन फिलहाल अमेरिकी राष्ट्रपति के आशावाद होने की कोई खास वजह नहीं है। ट्रंप बस तनाव कम करने का कोई रास्ता तलाश रहे थे। ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी मध्यस्थों ने उन्हें वह अवसर प्रदान कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप निकले, फंस गया इसराइल। इस युद्ध विराम के बाद ट्रंप उस जिम्मेदारी से मुक्त हो गए जिसके तहत उन्होंने ईरान के खिलाफ नरक का दरवाज़ा खोलने की धमकी दी थी। इसराइल अब को लेबनान में अभियान को रोकने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इजरायली मीडिया का कहना है कि यह अभियान हिजबुल्लाह के निहत्था करने या कम से कम उत्तरी इसराइल के लिए उसके खतरे को लंबे समय तक बेअसर करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा था। हालांकि प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इस बात से इनकार किया कि इसराइल ने लेबनान में अभियान रोकने का कोई वादा किया है, लेकिन उनके पास अपनी जनता से कहने के लिए फ़िलहाल कुछ नहीं है।
ये बात करते हैं संघर्ष विराम की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम पर सहमति बनने के बाद बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान एक साथ काम करेंगे। उन्होंने ईरान में सत्ता परिवर्तन करने का भी दावा किया है। इसके अलावा ट्रंप ने ईरान से यूरेनियम बाहर निकालने की भी बात कही है। ट्रंप ने यह भी कहा कि जो देश ईरान का हथियार बेचेगा उस पर अमेरिका तत्काल प्रभाव से 50% का टैरिफ लगाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि इससे कोई छूट या रियायत नहीं दी जाएगी। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, अमेरिका ईरान के साथ मिलकर काम करेगा, जिसके बारे में हमने यह तय किया है कि वह एक बहुत ही सफल सत्ता परिवर्तन के दौर से गुजरा है। अब यूरेनियम का संवर्धन नहीं किया जाएगा। अमेरिका ईरान के साथ मिलकर ज़मीन में बहुत गहराई में दबी हुई B-2 बॉम्बर सारी परमाणु धूल को खोदकर बाहर निकाल देगा। यह अभी भी और पहले से भी बहुत ही कड़ी सैटेलाइट निगरानी के तहत है। हमले की तारीख से लेकर अब तक किसी भी चीज़ को छुआ नहीं गया है। हम ईरान के साथ टैरिफ और प्रतिबंधों में राहत देने के मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। 15 में से कई बिंदुओं पर पहले ही सहमति बन चुकी है। ईरान को हथियार बेचने वालों देशों पर लगे प्रतिबंध। ट्रंप ने इसके बाद ट्रुथ सोशल पर एक दूसरा पोस्ट किया। इसमें लिखा, जो भी देश ईरान को सैन्य हथियार सप्लाई करेगा उसके द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका को बेचे जाने वाले सभी सामानों पर तत्काल प्रभाव से 50% का टैरिफ शुल्क लगेगा। इसमें कोई छूट या रियायत नहीं दी जाएगी। भारत ने अमेरिकी ईरान संघर्ष विराम का स्वागत किया। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच 2 सप्ताह के विराम का बुधवार को स्वागत किया और पश्चिम एशिया में स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए तनाव कम करने, संवाद और कूटनीति का आह्वान किया। विदेश मंत्रालय ने कहा, हम इस विराम का स्वागत करते हैं, आशा करते हैं कि इससे पश्चिम एशिया में स्थायी शांति स्थापित होगी। हम पहले भी कहते हैं कि मौजूदा संघर्ष को जल्द से जल्द समाप्त करने के लिए तनाव कम करना, संवाद और कूटनीति आवश्यक है। होर्मुज जलसंधि के खुलने की उम्मीद। मंत्रालय ने कहा कि संघर्ष ने पहले ही लोगों को अत्यंत पीड़ा पहुंचाई है, तो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति व्यापार नेटवर्क को बाधित किया है। हमें उम्मीद है कि होर्मुज जलसंधि से निर्बाध नौवहन और वैश्विक व्यापार जारी रहेगा। ईरान और अमेरिका सशस्त्र युद्ध विराम पर सहमत हुए हैं, जिनमें होर्मुज जलसंधि को जहाज़ों के लिए खोलना शामिल है। Please do like, share and subscribe this channel of my news, views and analysis by Prakash.